नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल PR इंडिया न्यूज। तो आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ खास खबरें। विधानसभा चुनाव में पूर्वांचल की सीटें काफी महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी ने आजमगढ़ की सभी 10 विधानसभा सीटों को जीतने का महाअभियान शुरू कर दिया है। अतरौलिया क्षेत्र में बहुजन समाज पार्टी का प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन हुआ, जिसमें ब्राह्मण समाज को एकजुट करने के लिए पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्र मुख्य अतिथि के रूप में आए। यहां बहुजन समाज पार्टी के युवा नेता संतोष कुमार मिश्र के अलावा पार्टी के अन्य पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार अभिनंदन किया। अपने संबोधन में सतीश चंद्र मिश्रा ने कहा कि और कांग्रेस ने भी उसमें समर्थन दिया था और तब जाकर के ये सरकार इनकी बनी थी। और किस तरह का आतंक पूरे प्रदेश में फैला था, किस तरह का एक दहशत का माहौल था, किस तरह से लूट फरेब चल रही थी और खास तौर से किस तरह से ब्राह्मण समाज और दलित समाज के ऊपर वो लोग जुल्म जातियां कर रहे थे, हत्याएं हो रही थी, वो किसी से छुपा नहीं है। लोग भूले नहीं अभी नीरज मिश्रा जो कि कन्नौज का नौजवान साथी था हम लोगों का, किस तरीके से समाजवादी पार्टी की सरकार में उसका कन्नौज का रहने वाला छिबरा मऊ का था, उसका सर कटवा करके और लखनऊ मंगवाया था क्योंकि नाराज हो गए थे तो वो लखनऊ में देखना चाहते थे। देश में वोट तो लेने का काम किया उन्होंने ब्राह्मण समाज से और अन्य समाज के लोगों से ये कहते हुए कि हमको वोट दे दो, हम धर्म के ठेकेदार हैं। धर्म के नाम पे वोट मांगा और धर्म के नाम पे वोट ब्राह्मण समाज के लोग भी सोचा कि ये बड़े भारी धर्माधिकारी हैं, ये तो मंदिर बनवाने का काम करेंगे, ये तो बड़े बड़े वायदे कर रहे हैं, उन वायदों को पूरा करने का काम करेंगे और ये सोच करके इनको वोट देने का काम किया। कहां गए वो वादे इनके? कहा था 15 लाख रुपए हर एक की जेब में चले जाएंगे। क्या किसी एक कोई भी आदमी खड़ा होकर कह सकता है कि 15 लाख रुपए उसके खाते में आए? नहीं आए। उसी की तरह से इन्होंने कहा कि हर वर्ष हमारी सरकार बना दो, नौजवान जो है बेरोजगार है और नौजवानों से कहा इन्होंने मेरे साथ जुड़ जाओ, अगर हमारे साथ जुड़ जाओगे, हमको वोट दिलाने का काम करोगे और देने का काम करोगे तो हम वादा करते हैं कि तुमको हम 2 करोड़ नौकरियां हर साल देने का काम करेंगे। लेकिन तो रेलवे को भी इन्होंने निजीकरण करने का काम कर दिया, इन्होंने लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन को निजीकरण कर दिया, इन्होंने तो बैंकों को भी निजीकरण करके और अपने उद्योगपतियों के हाथ में देने का काम किया है। इन्होंने हर चीज को, बिजली घर को भी इन्होंने निजीकरण करके और इनके हाथ में देने का काम किया है। इसका असर क्या हुआ? असर ये हुआ कि इन्हीं जगह पर तो नौकरियां होती थी, यही तो नौजवान नौकरी पाते थे। लेकिन अब जब ये बंद हो गया, ये निजी हाथों में चला गया, तो यहाँ ठेकेदारी से नौकरियां शुरू हो गई। अब ठेकेदार जिसको नौकरी देगा, ठेके में देगा, वही नौकरी कर पाएंगे और इसलिए आज नौजवान जो है बेरोजगार होकर के घूम रहा है। भाजपा हो या सपा, सभी ने ब्राह्मणों के साथ विश्वासघात किया है, धोखा दिया है। ब्रह्म हत्या करने वाली इन पार्टियों को ब्राह्मण सबक सिखाएगा। उन्होंने कहा कि बहुजन समाज पार्टी ही विकास कर सकती है। बहन कुमारी मायावती के नेतृत्व में सरकार बनी तभी यूपी का विकास हुआ है, ये बात किसी से छुपी नहीं है। उन्होंने कहा कि एक बार फिर बसपा की सरकार प्रचंड बहुमत से बनेगी और ब्राह्मण इसमें सहयोग करेगा। राष्ट्रीय महासचिव ने और क्या कहा वह भी हम आपको सुनाते हैं। हजारों की संख्या में लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं और कोरोना का सब पालन करते हुए लोग कितना ध्यान से बातें सुनी है लोगों ने और बहुत ही अच्छा रिस्पांस है ये। और मैं समझ रहा हूँ कि जिस तरीके से इसी तरह का रिस्पांस जो आपने यहाँ देखा है, इसी तरह का रिस्पांस आज हमको हर जगह मिल रहा है और उससे ये साफ साबित हो रहा है कि इतना जैसे से हम लोग बढ़ रहे हैं उससे रिस्पांस और बढ़ता जा रहा है और लोग इतना परेशान हैं, दुखी हैं इस सरकार से कि वो 6 महीने भी इंतज़ार नहीं करना चाहते। उनको तो ऐसा लग रहा है जैसे कल चुनाव हो जाए तो इनसे छुट्टी पा जाए, इस सरकार से हम छुट्टी पा जाएं और हम इनकी जुल्म जातियों से छुट्टी पाएँ। खास तौर से दलित समाज, ब्राह्मण समाज जो है वो इनसे तुरंत छुट्टी पाने के लिए इंतज़ार कर रहा है। आपने देख ही लिया कि इनके जो बीजेपी के लोग हैं वो क्या कहते हैं। उनके दुबे जी जो हैं, हरिद्वार दुबे जी, वो तो राज्यसभा के सांसद हैं। उन्होंने जब आप ही लोगों से मीडिया ने प्रश्न किया था कि ब्राह्मण समाज रुष्ट है तो आप क्या कहते हैं, उन्होंने कहा ये ब्राह्मण ससुरे जाएंगे कहाँ, उनकी तो मजबूरी है हमारे पास भारतीय जनता पार्टी। तो अब की बार ये आप देख रहे हैं कि ब्राह्मण समाज दिखा रहा है और दिखाने जा रहा है इनको कि ये मजबूरी नहीं है,
ये अभी आपको दिखाने वाला है कि अगला चुनाव जो है किस तरह का होने वाला है, जिसमें कि ब्राह्मण समाज इकट्ठा होकर एकजुट होकर के और बहन मायावती जी को अब की बार अगला मुख्यमंत्री बनाने की योजना बना चुका है, तय कर। सर अखिलेश जी तो कह रहे हैं 4 सीट जीतेंगे, 3 सीट उन्हें छोड़ी कौन सी? अब क्यों छोड़ दी ये तो आप उनसे पूछिए, आप लोगों से पूछना चाहिए क्यों छोड़ दिया 3 सीटें, और वो 3 सीटें कौन सी हैं ये भी। पर हम लोग अपना जानते हैं कि हम लोग बहुजन समाज पार्टी ना किसी दल के साथ गठबंधन कर रही है, ना करेगी, और बहुजन समाजवादी गठबंधन जरूर करे, समाज पार्टी गठबंधन जरूर करेगी, लेकिन किससे करेगी? उत्तर प्रदेश की जनता से करेगी। और वो जनता आपने देखी है, हम उनके साथ भी गठबंधन कर रहे हैं, और हम अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार 2007 में जो बनी थी उससे कहीं कहीं अधिक जाकर के अब की बार उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं, और बहन मायावती को अफगानिस्तान में जिस तरह से तालिबान ने कब्जा किया, इसके बाद फिर इस देश में यूनिफॉर्म की राजनीति तेज हो गई है, भाजपा उसको अपने बारे में करना चाह रही है। देखिए, अब भाजपा का इस तरह के जो तौर तरीके हैं लोगों को भटकाने का, लोगों को सही मुद्दों से हटाने का, किसान क्यों मर रहा है, 500 किसान मर गया आंदोलन करते करते, उनको उसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, उनकी ज़मीन छीनने का योजना बना दी, हमेशा के लिए कानून बना के 3 को महिलाओं के साथ हर 2 घंटे में उत्तर प्रदेश में दुराचार हर 2 घंटे में हो रहा है। ये ऐसा तो प्रदेश चल रहा है, और किसान लोग बेरोजगारी से मर रहे हैं, लोग बीमारी से मर रहे हैं, लोगों का इलाज नहीं हो रहा है, इतनी अनेकों समस्याएं इनके सामने आ गई हैं जो इनसे संभाले नहीं समझ रही। तो इसलिए ऐसी ही चीज़ों को लेकर के कभी जनसंख्या के बारे में, कभी ऐसा कानून बनाएंगे जिसमें कि 2 बच्चे हों, 1 बच्चा हो, कभी करेंगे। अतरौलिया क्षेत्र में हुआ बहुजन समाज पार्टी का प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन वाकई ऐतिहासिक रहा। इस बारे में आयोजक संतोष कुमार मिश्रा ने कहा कि ब्राह्मणों के साथ छल करने वालों को जवाब देने का समय आ गया है। कई राजनीतिक दलों ने ऐसा किया है, इस बार ब्राह्मण उन्हें सबक सिखाएगा। उत्तर प्रदेश की अराजक सरकार और ब्रह्म हत्या के आरोपी सरकार को हटाने का निर्णय लिया गया है, जिसमें बहन कुमारी मायावती जी और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव पंडित सतीश चंद्र मिश्रा जी के नेतृत्व में एक उत्तर प्रदेश में प्रत्येक जनपद एक प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन किया जा रहा है, और इसको सफल बनाना है। सफल हो गया है। मीडिया से अनुरोध है कि आप लोग इसको सफल चुनाव लड़ना न लड़ना कोई मायने नहीं रखता समाज के लिए। समाज की आवाज़ उठाना मायने है। अगर उत्तर प्रदेश की बहन कुमारी मायावती का निर्देशन होगा, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव का निर्देशन होगा, उसको भी चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन चुनाव लड़ करके ही, विधायक बन करके ही, ये नहीं कि समाज सेवा भी करता है। जो समाज की सेवा करता है किसी पद पर आसीन होकर कर सकता है, न कि वो विधायक सांसद बन कर सकता है। पूर्वांचल में बच्चों के इलाज की बेस्ट फैसिलिटीज वाला एक हॉस्पिटल, रेनबो चिल्ड्रन हॉस्पिटल, मऊ रोड, तिवारीपुर, आजमगढ़। ICU, NICU के अलावा प्रीमेच्योर बेबी का जीवन बचाने के लिए कंप्यूटराइज्ड इंक्यूबेटर मशीन, CPAP वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी और खून बदलने की एडवांस एंड हाईटेक सिस्टम भी। यहाँ बच्चों के सभी टीके लगाए जाते हैं। इमरजेंसी व एम्बुलेंस सेवा 24 घंटे। हॉस्पिटल में नंबर लगाने के लिए तुरंत कॉल करें 9452505130। रेनबो चिल्ड्रन हॉस्पिटल, मऊ रोड, तिवारीपुर, आजमगढ़। साटो एक ऐसा नाम जिसने दिलाया लाखों महिलाओं को सम्मान। गांव-गांव, शहर-शहर बन रहे हैं इज्जत घर। साटो स्मार्ट एंड फ्रेश टॉयलेट सिस्टम, काफी कम बजट, इंटरनेशनल क्वालिटी, लगवाना भी आसान। अब आजमगढ़ सहित पूरे पूर्वांचल में छाया साटो स्मार्ट एंड फ्रेश टॉयलेट सिस्टम। आज ही लगवाइए, पानी बचाइए और स्वच्छ भारत मिशन को 4 कदम आगे बढ़ाइए। कांटेक्ट करें 9451868255। Sato Smart Fresh Toilets.